हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर से हम अपने वैदिक काल को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको वैदिक साहित्य के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि हमें वैदिक साहित्य के बारे में कहाँ-कहाँ से जानकारी मिलती है, जिसमें मैंने आपको अभिलेखों के बारे में बताया था, जिसमें आपके मैंने 2 अभिलेख बताए थे। एक था आपका जो मैंने बताया था ईरान वाला, जो था कस्सी अभिलेख, और दूसरा अभिलेख मैंने आपको बताया था बुगजकोई वाला अभिलेख। 2 अभिलेख बताए थे। साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत से जानकारी मिलती है वैदिक साहित्य के बारे में। आज मैं हमारी क्लास स्टार्ट करती हूँ वेदों से। जी हाँ दोस्तों, वेदों से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा वेद हमारे 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये इन तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों की जो विषय वस्तु है लगभग एक समान है। इसमें यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, संगीत, ईश्वर की स्तुति, इन सब चीज़ों से संबंधित हैं ये तीनों वेद। कर्मकांड और ईश्वर पर आधारित होने की वजह से इन तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं। जबकि अथर्ववेद, जो कि हमारा चौथा वेद है, ये इन तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आम जनजीवन पर आधारित बातें लिखी हुई हैं, जैसे जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, वशीकरण, पशु पक्षियों एवं कीटों को फसल से बचाने के उपाय आदि का वर्णन इसमें किया हुआ है। तो इसे हम अथर्ववेद कहते हैं। अब दोस्तों, नोट्स में आप कुछ लिख लीजिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पूर्व वैदिक काल के बारे में केवल ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद इत्यादि से जानकारी प्राप्त होती है। सभी साहित्यिक स्रोत को संयुक्त रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं। अब दोस्तों, हम हमारे ऋग्वेद की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसके पुरोहित को होत्र या होता कहते हैं। यह पद्य रूप में रचित है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है, यानी इन्होंने इसका संकलन किया है। रचना तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेदों की रचना ईश्वरीय रचना है, और इसकी विषय वस्तु है देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करना। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, शाकल, वाल्खिल्य, वाशकल। शाकल में 1017 सूक्त हैं, वाल्खिल्य में 11 सूक्त हैं, जबकि वाशकल में 56। लेकिन इन सब की खोज अभी जारी है, यानी वाशकल अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, इनकी खोज जारी है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,580 मंत्र हैं। दोस्तों, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, या ऋग्वेद गद्य रूप में लिखा है या पद्य में लिखा है या दोनों में है, या इसका संकलन किसने किया, या इसमें कौन सी विषय वस्तु का वर्णन किया हुआ है, या कितने भाग हैं, या फिर इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, या इसमें सूक्त कितने हैं, मंत्र कितने हैं, इस टाइप के अनेकों प्रश्न बनते हैं। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी हर लाइन में आपके बहुत से क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत संभाल के और अच्छे से पढ़िएगा, और नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हर थोड़े टाइम पर आप इसे ईजिली रिवाइज कर पाएँ, जिससे कि एग्ज़ाम्स में आपसे कोई भी गलती ना हो। आगे कंटिन्यू करते हैं। सूक्त। दोस्तों, सूक्त का मतलब सु प्लस उक्त होता है, अर्थात अच्छा विचार। एक सूत्र 3 से लेकर 300 मंत्रों से बना हुआ है, यानी एक सूक्त जो होता है, सूक्त 3 से 300 मंत्रों को जोड़कर एक सूक्त बनता है। इसी तरीके से 128 सूक्त हैं ऋग्वेद में, और इसमें जो 10 मंडल हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहला मंडल, जो कि अज्ञात है। दूसरा मंडल कृत समत भार्गव द्वारा रचित है। ये मैंने आपको उनकी जो मंडल हैं, मंडलों के रचयिताओं के नाम एक जगह कलेक्ट करके आपको बताए हैं।
पहले मंडल अज्ञात है, इसका कंफर्म नहीं है कि किसने रचना की है। दूसरा गृहसमद भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र और गायत्री मंत्र जो है वो हमारे तीसरे मंडल में ही रचित है और इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। चौथा मंडल हमारा, इसकी रचना वामदेव ने की है। पांचवें मंडल की रचना अत्रि ने की है। छठे की रचना भारद्वाज जी ने की है। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है और आठवें मंडल की रचना कण्व या अंगिरस ने की है। दोस्तों दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक ऋग्वेद के सबसे प्राचीन है, यानी दूसरे से सातवें मंडल तक ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम है। बाकी जो बचे हुए हैं उनको बाद में जोड़ा गया है। इन मंडलों को प्राचीनतम मंडल अथवा ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा कि इनमें से कोई भी आपके एग्जाम के ऑप्शन में आ सकता है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। हालांकि इंद्र प्रमुख देवता थे, यानी जब उपासना करते थे तो सबसे पहले अग्नि देवता से शुरुआत करते थे, लेकिन सबसे प्रमुख देवता इस समय पर इंद्र थे। ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि को समर्पित है। इसमें पृथुवैन्य नामक पुरुष का उल्लेख है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है। इसमें 3 राजाओं के मंत्रों का भी उल्लेख है। उन 3 राजाओं के नाम क्रमशः अजमेर, परमेड़, त्रसदस्यु थे। सातवां मंडल शिक्षा से संबंधित है। इसमें दासराज युग का वर्णन किया गया है, यानी दासराज, कहीं कहीं दासराज्य युद्ध भी लिखा रहता है, अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन। ये लगभग सभी को पता होता है और थोड़ा मैंने डिटेल में इसके लिए आपके लिए डेटा कलेक्ट किया है कि आपको अच्छे से पता लगे ये युद्ध क्या था, कहाँ था, किन किन के मध्य हुआ, और आज ही आपको पता लगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। जी, तो मैं बताती हूँ, 2 वर्गों के मध्य लड़ा गया था युद्ध। एक वर्ग था त्रिशु या भरत वंश का। आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं राजा भरत के वंश के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। त्रिशु या भरत वंश का आर्य राजा सुदास था। दूसरा वर्ग था कुल 10 राजा, जिसमें 5 गैर आर्य राजा थे। दरअसल हुआ ये था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना लिया, जिस कारण विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ इकट्ठा कर लिया। बस फिर क्या, इन्हीं दोनों गुटों के मध्य में ये 10 राग की युद्ध हुआ। परुष्णी नदी, यानी जिसे वर्तमान की रावी नदी कहा जाता है, के तट पर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास जीते थे और भरत वंश के राजा थे, इसलिए इनके वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आपको एग्जाम में भरत वंश भी लिखा आ सकता है या फिर त्रिशु भी लिखा आ सकता है। आपको ध्यान रखना है, त्रिशु या भरत वंश दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि राजा सुदास के वंश का क्या नाम था। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। 10वां मंडल सबसे नवीनतम है, जो कि सबसे अंत में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन किया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में ही हुआ है। पुरुष सूक्त या 10वां मंडल कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो वैसी नहीं थी जैसी आज है जन्म के आधार पर। उस समय पर कर्म आधारित थी, यानी एक ही परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों अलग अलग अपना कर्म निर्धारित कर सकते थे। अर्थात उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि लोहार का बेटा पंडित भी बन सकता है और उसकी पत्नी बढ़ई भी बन सकती है, यानी एक ही परिवार में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को चुन सकता है। उस टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो रंग के आधार पर थी, कर्म के आधार पर नहीं। इसके बाद हम चलते हैं अपने यजुर्वेद में। अब हमारा एक वेद कंप्लीट हो गया है, हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 1990 मंत्र हैं। इसकी विषय वस्तु है याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान। इसके पुरोहित को अर्धव्यु कहा जाता था।
और इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य में। चारों वेदों में से ये एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में जिसकी रचना की गई है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद में को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, काण्व और माध्य दिन। अब हमारा नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में मंत्र 1549 हैं। कोई भी मंडल नहीं है, विषय वस्तु संगीत है। दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सामवेद, सा से संगीत, सा से सामवेद। से यजुर्वेद में य से यज्ञ यानी याज्ञिक कर्मकांड और य से यजुर्वेद। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बना लेंगे तो याद करना इजी रहता है। सामवेद में अधिकांश जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें जो भाग हैं 3 भाग हैं, कौथुम, राडायनीय और जैमिनी। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता भी कहते हैं। इसका संकलन जो है सामवेद का जैमिनीय ऋषि द्वारा किया गया है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि का भी रहा है। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद सामान्य जनता से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है इसे, नवीनतम वेद भी कहा जाता है और ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा तथा अंगिरस नामक 2 ऋषियों द्वारा संकलन किया गया है इसका। इसे अथर्वांगरिस वेद भी कहते हैं और इसके पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उपनिषद की बात करेंगे और बाकी आगे की ऋग्वैदिक काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज ही हमारे चैनल PVGS अकेडमी पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।